क्या आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं? क्या आप ज्योतिष के सटीक वैज्ञानिक आधार को जानना, समझना, परखना चाहते हैं? और क्या आप सैद्धांतिक ज्योतिषी और ज्योतिष शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आइए आप भूतगणादिसेवितं कपेत्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री रणथंबोर गणपति महाराज की जय। आज इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई की शाखा ग्वालियर में आप सभी के सामने तिथि प्रकरण पर हम कक्षा करने जा रहे हैं। तो तिथि क्या है? तिथि मुहूर्त में तिथियों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो तिथि है क्या? तिथि अर्थात निश्चित की जाने वाली तारीख। ये आज ये निश्चित कर दिया, इस तारीख को ये होना है, इस तिथि में ये कार्य होना है। तो तिथि के दो भेद होते हैं, एक होती है तिथि और एक होते हैं अतिथि। अतिथि किसे कहेंगे? अतिथि वो जिसका निर्धारण पहले से नहीं किया गया हो और वो आ जाए तो उसे कहेंगे अतिथि। और जिसका निर्धारण पहले से किया जाता है उसे कहते हैं तिथि। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं तिथि की, क्योंकि जब भी हम कोई मुहूर्त निकालते हैं, किसी मुहूर्त का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम तिथि का प्रयोग करते हैं और वह तिथि पहले से ही निर्धारित की जाती है। अब पंचांग शुद्धि में तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। तिथि संबंधी शुद्धि के लिए लगभग हमारे 21 पॉइंट्स हैं, जिनको हमें आज जितना संभव होगा हम अध्ययन करेंगे और जो रह जाएंगे अगले क्लास में करेंगे। सबसे पहले तिथियों के स्वामी, फिर तिथियों में क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, यानी कौन सी तिथि में कौन से कार्य करें, प्रतिपदा में कौन से करें, द्वितीया में कौन से करें। नंबर 3 क्षय तिथि, वृद्धि तिथि। नंबर 4 तिथियों की नंदा आदि संज्ञा, यानी तिथियां नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ऐसे तिथियों को बांटा गया है। नंबर 5 पक्ष रंध्र तिथियां। नेक्स्ट दग्धा तिथियां, फिर क्रूराक्रांता तिथियां, मनवादी मनवंतर आदि के आधार पर निश्चित की गई तिथियां, युगादि तिथियां और उनके दोष, पर्वादि तिथियां, पर्वों की तिथियां, गल ग्रह तिथि, मास शून्य तिथि, ग्रहों की जन्म तिथि, तिथियों में विष घटी या विष नाड़ी का विचार, अर्धोदय पर्व तिथि, कपिला षष्ठी पर्व की तिथि, गजच्छाया पर्व की तिथि, पद्मक पर्व की तिथि और अष्टका तिथियां। और जो श्राद्ध की 96 तिथियां कही गई हैं वो कौन सी हैं? पूरे वर्ष में 96 तिथियां ऐसी हैं जो श्राद्ध तिथियां हैं, जिनमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। और तिथि संबंधी दोष का परिहार, कि तिथि का दोष कितने प्रतिशत हमको लगता है। तो हम ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो मैंने बोला तिथियों के स्वामी। तो तिथि और उनके स्वामी, यानी पहली तिथि कौन सी है? प्रतिपदा। तो प्रतिपदा के जो देवता हैं, वो स्वामी है, वो अग्नि है। यानी कि प्रतिपदा में है हम अग्नि देवता संबंधी कोई भी कार्य कर सकते हैं। और द्वितीया तिथि के जो देवता है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा से संबंधित जो उपासना, पूजा, यज्ञ आदि करने हैं, उनको हम द्वितीया में कर सकते हैं। अब आए तृतीया तिथि। यह तिथि गौरी की होती है, जैसे गणगौर आपने सुनी है। तो तृतीया तिथि पर गौरी, पार्वती माता की, दुर्गा की पूजा, गौरी की पूजा करना उत्तम है। और सौभाग्य के लिए कोई भी कार्य करना हो, गौरी का कार्य करना हो, तृतीया हमारे लिए शुभ है। अब तिथि आएगी चतुर्थी। तो चतुर्थी सभी जानते हैं, चतुर्थी के देवता गणेश हैं। वैसे तो ये रिक्ता तिथि है,
लेकिन गणपति जी से संबंधित कोई भी कार्य करना हो तो चतुर्थी अति शुभ है। चतुर्थी के बाद तिथि होती है हमारी पंचमी। पंचमी तिथि को भी सब लोग जानते हैं, पंचमी तिथि नाग देवता की है। तो नाग संबंधी, सर्प संबंधी कोई भी पूजा आदि विषय हो तो पंचमी को किया जा सकता है। इसके बाद है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि हमारे कार्तिकेय षडानन भगवान है, जिनके 6 वो है, तो स्कंद नाम उनका है। तो कार्तिकेय भगवान के नाम पर षष्ठी तिथि है और यह भी शुभ कही गई है। इसके साथ सप्तमी तिथि, तो सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं और इसीलिए सूर्य की सप्तमी तिथि होती है। और इसके बाद अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के देवता हमारे शिव हैं। शिव संबंधी उपासना और अष्टमी में करनी चाहिए। नवमी तिथि के देवता दुर्गा हैं, तो दुर्गा संबंधी जो भी पूजा अर्चना करनी है वह नवमी में करें। और दशमी तिथि यम की है, तो यम से संबंधी कोई पूजा होती है उसे हम दशमी में करना चाहिए। इसके बाद एकादशी। एकादशी के देवता विश्वदेव हैं। विश्वदेव जो हैं वो पितरों के देवता हैं। मोक्ष की कामना से जो भी पूजा की जाए वो एकादशी में विश्वदेव की पूजा के साथ पूर्ण होती है। और इसके बाद द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की है, भगवान हरि की है। तो भगवान वामन की पूजा करना, वामन द्वादशी आपने सुना भी होगा। भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए हमें द्वादशी का प्रयोग करना चाहिए। और त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि भगवान कामदेव की है। कामदेव शिव का दूसरा रूप है। यानी आपने कामना की पूर्ति के लिए, संकल्प पूर्ति के लिए जो भी कार्य करने हैं वह त्रयोदशी में कर सकते हैं। और द्वादशी त्रयोदशी युता जब होती है या त्रयोदशी जब होती है तो उसे प्रदोष भी कहते हैं। तो प्रदोष है वो आपकी संकल्प की पूर्तियों के लिए। अब यह बात ये भी आती है कि एकादशी का व्रत कौन करे। एकादशी का व्रत वो करे जो मोक्ष की कामना करता है। और प्रदोष का व्रत कौन करे, जो अपने संकल्पों की पूर्ति की कामना करता है कि मेरे यमुक अमुक संकल्प पूर्ण हो, उसे प्रदोष करना चाहिए। तो हमें प्रारंभिक अवस्था में प्रदोष ही करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी अवस्था आगे जाती है तो हमारी इच्छा मोक्ष कामना की होती है और हमें अंतिम समय तक फिर एकादशी को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद चतुर्दशी है। चतुर्दशी तिथि के भी देवता शिव हैं। तो अष्टमी के भी शिव है, त्रयोदशी के कामदेव शिव है, चतुर्दशी के जो शिव हैं वो महाशिवरात्रि वाले जो शिव हैं वह शिव है, गौरा के शिव है। और इसीलिए चतुर्दशी पर भी शिव भगवान की पूजा की जाती है, शिव के गणों को शांत करने के लिए। क्योंकि चतुर्दशी में भद्रा आती है, चतुर्दशी में नाग चतुष्पद कर्ण आता है। अमावस तिथि जो है, उससे पहले पूर्णिमा तिथि जो है वो चंद्रमा की है और अमावस तिथि वह जो है वो पितरों की है। तो चंद्रमा संबंधी कोई कार्य करना है, कोई व्रत आदि करना है तो आप पूर्णिमा में कीजिए, और अमावस से संबंधित कोई कार्य व्रत आदि करने हैं तो आपको पितरों से संबंधित अमावस में कीजिए। इनके संदर्भ में छोटी सी बात और कही गई है कि उक्त तिथियों में संबंधित देवता, यानी उस देवता की स्थापना, पूजा, उस देवता से जो देवता के नाम दिए हैं उस संबंध में जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है उस तिथि के संबंध में देख लीजिए। और उस देवता का मंत्र ग्रहण करना हो, जाप करना हो, पवित्री अर्पण करना हो, कुछ पत्रम पुष्पम उनको अर्पण करना हो, उनकी कोई उपासना करनी हो, ये सब उन तिथि के देवताओं में तो उनके लिए शुभ होती है। तो इस तरीके से देवोपासन की दृष्टि से, देवताओं की दृष्टि से, यहाँ पर मूर्ति की दृष्टि से ये हमारे एक पक्ष है। अब दूसरा पक्ष फलित की दृष्टि से, फलित की दृष्टि से जो दूसरा पक्ष है, अब आप देखिए प्रतिपदा में अग्नि है देवता, तो जिसका जन्म प्रतिपदा में हुआ उसमें उसके अग्नि के सादृश गुणों का समावेश होगा। परसेंटेज कब हो सकते हैं, पिछली क्लासों में मैंने बताया हर तिथि का, नक्षत्र का, योग का, करण का, वार का, 1 2 3 4 5 ऐसे परसेंटेज वाइज बढ़ता जाएगा।
लेकिन वो समावेश है, यानी उसके अंदर थोड़ी एग्रेसिवनेस हुई। द्वितीय वाला ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम निर्माण करने का है। तो जिसका जन्म द्वितीय में हुआ है वो क्या है? वो निर्माता है। वो लोगों को बनाने का लिए कुछ कार्य करता है या कुछ बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाता है। उसके बहुत अर्थों में आप ले जा सकते हैं। गौरी, गौरी किस लिए? गौरी मंगल कामना के लिए है। गणेश जी बोले बुद्धि के लिए है। वो बुद्धि, विद्या बुद्धि का काम करता होगा। वो चतुर होगा, वो माता पिता का सेवक होगा, क्योंकि गणेश माता पिता के सेवक है। जो गणेश के गुण हैं वो चतुर्थी वाले के जन्म के गुण होंगे। नाग वाला होगा तो अच्छा, देखने में अच्छा होगा, लेकिन कोई उसे छेड़ दे तो फिर वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नाग की यही एक बात है, नाग पहले से बोलता नहीं है, लेकिन अगर नाग को आपने थोड़ा सा भी टच कर दिया या उसको सनका दिया तो वो छोड़ता भी नहीं, और वो अपने दुश्मन को इस जन्म या अगले जन्म तक नहीं भूलता। षष्ठी के देवता स्कंद है, कार्तिकेय भगवान है। इंद्र जैसे भारतीयों पर उसने विजय प्राप्त की, तो यह भी बड़े एग्रेसिव होते हैं। प्रतिपदा भी एग्रेसिव है, उत्तेजित है, तो षष्ठी भी उसी प्रकार की है। एकादशी के देवता विश्वदेव है, तो यहाँ थोड़ी एकादशी थोड़ी शांत है। सप्तमी वाले का जन्म है, वो उसमें सूर्य का समावेश है, यानी सूर्य की तरह तेज होगा। अष्टमी वाले में शिव के गुण हैं, यह शांत शिव है। नवमी में दुर्गा का तेज है, दुर्गा का स्वरूप है। अब दुर्गा क्या है? यानी नवमी वाला जो है उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का स्वरूप विद्यमान है। यानी महाकाली माने वो किसी भी कार्य के लिए साहसी भी है, महालक्ष्मी माने उसके पास धन भी है, और महासरस्वती माने उसके पास विद्या भी है। अगर दसवीं का किसी का जन्म है तो उसके अंदर वह न्याय करने में, न्याय के लिए है, और न्याय के कारण रुष्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं अन्याय हो रहा है तो रुष्ट हो जाता है। उसका काम यम की तरह दंड देने का है। विश्वदेव, यह भी मोक्ष की कामना से, यानी आप कुछ मतलब आप इनकी उपासना करते रहो, इनको देते रहो, और कल्याण आप इनसे अपेक्षा मत करो। अपेक्षा करना एकादशी वाले का काम नहीं है, क्योंकि उसको तो सीधे हरि की प्राप्ति होनी है। द्वादशी वाले भगवान वामन का जो स्वरूप आपने देखा है, मौन रह करके सब कुछ विजय प्राप्त कर लेता है। त्रयोदशी वाले, उनके अंदर कामनाएं बहुत होती हैं, बहुत प्रकार के संकल्प करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। चतुर्दशी वाले, ये भी थोड़े से क्रोधी स्वभाव के और उग्र होते हैं। पूर्णिमा वाले चंद्रमा की तरह बड़े चंचल होते हैं। जैसे चंद्रमा की गति स्थिर नहीं होती, चंद्रमा बात बात पर जल्दी जल्दी चमकता है, क्योंकि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र होता है, उसकी रोशनी देखिए आप, और फिर वो क्षीण होता है, और पूर्ण कांति के कारण उसका जो तेज होता है वो अपने आगे किसी को कुछ चमकता ही नहीं है। तो चंद्रमा की आप जब कहानी सुनोगे, चंद्रमा को जो कलंक लगा, वो ये पूर्णिमा वाली बातों में आपको उसकी पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो पूर्णिमा वाला व्यक्ति ज्यादा उत्तेजित होता है, क्योंकि चंद्रमा उसका बहुत बली है। वो पूर्णिमा वाला ये कहता है मैंने जो सोच लिया है वो होना है। पूर्णिमा वाला रसिया भी होता है, रास वाला होता है, क्योंकि शरद की पूर्णिमा को भगवान ने रास किया। पूर्णिमा वाले जन्म की जातक के जन्म में काम की मात्रा ज्यादा होती है, या कहो कि उसके अंदर अंदर से एक उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और ये प्राप्ति नहीं होती तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अमावस चंद्रमा ही नहीं होता। एक तो उसके ऊपर पितरों का प्रभाव होता है। तो पितरों का प्रभाव क्या समझते हैं? उसकी आंखें चढ़ी हुई होंगी, बाल रोम उसके खड़े हुए होंगे, हमेशा इस प्रकार का लगेगा जैसे कि कुछ भयभीत करने वाला चेहरा उसका हो सकता है, और डिप्रेसिव में डिप्रेशन में दिखने वाला हो सकता है। यानी आप तिथियों से मुहूर्तों की बात भी कर सकते हैं, और तिथियों से जातक के स्वरूप आदि स्वभाव की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्योतिष जो पढ़ने आए हैं, वो ज्योतिष जो करके पांडित्य करने के लिए नहीं आए कि मुहूर्त निकालेंगे। आप सबका प्रयोजन तो ये है कि हम मुहूर्त से ज्योतिष जातक के ऊपर कैसे फलित करें। क्या मुहूर्त का भी उपयोग जातक के फलित में है? मैं प्रारंभ में कह चुका कि जातक के जीवन में मुहूर्त का सबसे बड़ा रोल है।
न जाने किस मुहूर्त में पैदा हुआ। ये शब्द आप ध्यान रखना। तो जो जैसा स्वभाव तिथि का, जो जैसा देवता, उसका स्वभाव उस जातक के नेचर में जरूर आएगा। मात्राएं कम ज्यादा हो सकती है। करणीय कृत्यों की दृष्टि से भी हम मुहूर्तों का विचार करेंगे और फलित की दृष्टि से भी मुहूर्त का विचार हम करेंगे। जो तिथियां खराब हैं, जिन तिथियों के देवता उग्र हैं, जिन तिथियों में कहीं ना कहीं नृष्ट बातें यानी थोड़ी थोड़ी खराब बातें कही गई हैं, वो जातक के जीवन में भी वैसी देखने को आपको मिलती जाएंगी। हम तिथियों को 5 भागों में बांटते हैं। तिथियों का और जो तिथियों में जो काम किए जाते हैं उनको सबसे पहले समझते हैं। प्रतिपदा में हमें क्या क्या करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में हम विवाह, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण पक्ष के बाद तुरंत शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है उसका पूर्वार्ध जो है उसमें चंद्रमा की कांति नहीं होती, और इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पूर्वार्ध शुभ नहीं कहा गया। लेकिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में सभी कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि वो पूर्णिमा के बाद आती है, तो इसलिए उसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश है। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात संवत्सर की पहली तिथि में भी वास्तु प्रवेश आदि मंगल कार्य किए जाते हैं। यानी आप कभी भी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ले सकते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नहीं लेना। इसके लिए कहा गया है शास्त्रों में और घाट भंडारी में कहा गया है कि पूनों की परवा भरी और मावस की दौज, यानी पूनों के बाद जो पड़वा आए वो अच्छी कही गई है, लेकिन अमावस के बाद जो प्रतिपदा आए वो अच्छी नहीं है, उसके बजाय द्वितीया को लेना चाहिए। अगर हम द्वितीया तिथि में कोई कार्य करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। द्वितीय तिथि में हम विवाह आदि मांगलिक कार्य कर सकते हैं, आभूषण खरीदना, बनवाना, संगीत संबंधी कार्य करना, विद्या आरंभ करना, शिल्पकला, प्रतिष्ठा, सभी मांगलिक कार्य हम द्वितीया में कर सकते हैं। तो तृतीया में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मांगलिक कार्य हैं तृतीया में किए जा सकते हैं। तृतीया और भी ज्यादा शुभ है। चतुर्थी रिक्ता तिथि है, तो रिक्ता तिथि में शुभ कार्यों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। तो इसमें विद्युत कार्य, बंधन कार्य, शस्त्र प्रयोग, विष प्रयोग, अग्नि कार्य, ऐसे जो कार्य जिन कार्यों का हमें प्राप्ति नहीं चाहिए और जो कार्य तीक्ष्ण है, जो किसी को नष्ट करने वाले हैं, वो कार्य किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारी पंचमी तिथि। पंचमी तिथि में सभी कार्य शुभ है, स्थायी अस्थाई महत्व के मंगलकार, लेकिन पंचमी में ऋण नहीं देना किसी को। अगर पंचमी में ऋण दिया तो आपको वापसी मिलने की संभावना कम है। बाकी इसमें यात्रा, उपनयन, विवाह, गृह शांति, पौष्टिक कार्य सब किए जा सकते हैं। षष्ठी तिथि में पशुओं से संबंधित मतलब वाहन खरीदना, वास्तु के कार्य करना, भूमि कार्य करना, जल संबंधी कार्य करना, वाणिज्यिक कार्य करना, आभूषण आदि सब षष्ठी तिथि में अच्छे हैं। जैसे प्रतिपदा में मैंने कुछ भाग छोड़ करके कहा, यहाँ पर प्रतिपदा षष्ठी 1, 6, 11 का संबंध होगा। सप्तमी तिथि में यात्रा, स्थापना, वाहन लेना, राज सेवा करना, विवाह मुहूर्त आदि, उपनयन, आभूषण सब शुभ है। अष्टमी तिथि में भी वाणिज्य कार्य, धान्य, पत्थर, लोह, संग्राम, भूषण, शिव जी की स्थापना, कूप खनन। नवमी तिथि में जो चतुर्थी में जैसा प्रयोग कहा वैसा ही नवमी में भी है, रिक्ता तिथि से संबंधित कार्य। दशमी तिथि में भवन की स्थापना, यात्रा, विवाह, उपनयन, शांति, पौष्टिक कर्म सब अच्छा है, दशमी अच्छी है। एकादशी भी अच्छी बताई गई है, उसमें भी आप उपनयन, उपवास, विवाह कर्म, वाणिज्य कर्म, शिल्प कर्म, नित्य कर्म, गृह संबंधी कार्य, चित्रकारी सब कर सकते हैं। द्वादशी में कुछ बात अलग थोड़ी सी है कि समस्त चर और स्थिर कार्य, सब में साथ दान, शांति और पौष्टिक कार्य, यात्रा, अन्य ग्रहण आदि। त्रयोदशी में
प्रतिष्ठा, विवाह, उपनयन आदि मांगलिक कार्य। और चतुर्दशी में फिर वही बात जो चतुर्थी में कही गई है कि वंदन, अग्निकर्म, उग्र कर्म, घात कर्म, शल्य कर्म, संग्राम, शस्त्र अस्त्र का प्रयोग, रिक्ता तिथियों के कार्य। पूर्णिमा में तैल कर्म, दंत धावन, काष्ठ, उपनयन, क्षौर कर्म को छोड़कर बाकी सभी अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। और अमावस में पितृ संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। तो अब तिथि की वृद्धि और क्षय के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए कि तिथि वृद्धि भी होती है और तिथि क्षय भी होती है। जब एक बार 3 तिथियों में कोई तिथि हो तो मध्यवर्ती तिथि क्षय तिथि होती है। इसी प्रकार यदि 3 बारों की एक तिथि हो तो वह तिथि वृद्धि तिथि होती है। वृद्धि तिथि को त्रिदुष्प्रक भी कहा गया है, त्रिवार्षप्रक भी कहा गया है। तो तिथि वृद्धि और तिथि क्षय, जब कोई तिथि एक ही सूर्योदय को स्पर्श करती है, अर्थात किसी एक ही सूर्योदय के समय विद्यमान रहती है, वह सामान्य तिथि है, वह अखंड तिथि है। जैसे आज सूर्योदय में तिथि आई और कल सूर्योदय में दूसरी तिथि आ गई, यह अखंड तिथि है। इसमें ये न वृद्धि है और न क्षय है। लेकिन जब कोई तिथि किसी भी सूर्योदय को स्पर्श नहीं करती, आज भी सूर्योदय में नहीं आई और कल भी सूर्योदय में नहीं रहेगी, वह क्षय तिथि हो जाएगी। जैसे कि आज की प्रातःकालीन तिथि जो है वो क्या है? आज की प्रातःकालीन तिथि चतुर्दशी। जी, चतुर्दशी है ना? चतुर्दशी, बिल्कुल ठीक है। अगर आज चतुर्दशी है और आज ही अगर पूर्णिमा भी आ जाती और कल पूर्णिमा न होती तो पूर्णिमा को क्षय तिथि कहते हैं। हालांकि पूर्णिमा कल है, लेकिन क्षय तिथि का मतलब आज की चतुर्दशी में, चतुर्दशी के बाद कोई तिथि आ जाती और कल का सूर्योदय न देखती, वह क्षय तिथि। तो क्षय तिथि माने जो तिथि एक सर एक बार स्लाइड एक बार दोबारा आ जाएगी सर, मैं वह तिथि क्षय तिथि कहलाती है। और वृद्धि तिथि, जब कोई तिथि 2 सूर्यों को लगातार 2 सूर्यों को, मतलब आज का सूर्योदय भी चतुर्दशी देख ले और कल का सूर्योदय भी तिथि देख ले, वह तिथि वृद्धा तिथि होती है। अर्थात जो तिथि 2 सूर्योदय के समय विद्यमान रहती है वह वृद्धि तिथि होती है। तो स्थिति से इस प्रकार से तिथि की भी 2 संज्ञा है, वृद्धि तिथि और क्षय तिथि। अखंड तिथि सामान्य तिथि अच्छी मानी गई है और वृद्धा तिथि को और क्षय तिथि को बहुत अच्छा नहीं माना गया, और इसमें भी क्षय तिथि को सबसे ज्यादा खराब माना गया। क्षय का मतलब होता है क्षरण होना, नष्ट होना। तो क्षय तिथि में प्रयास करें कि कोई भी कार्य क्षय तिथि में ना करें, अन्यथा वह कार्य अपनी पूर्णता को प्राप्त होने की बजाय उसका क्षरण होता है। वृद्धा तिथि में किया है तो वो समय से ज्यादा, मतलब जितनी आपने समय सोच के रखी ड्यूरेशन, उससे ज्यादा समय ले सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा तो 12 घंटे की है लेकिन ट्रेन विलंब होती जा रही है, 18 घंटे हो गए। क्यों? क्योंकि वो हमने वृद्धा तिथि में कार्य को किया। जो गृह प्रवेश हमारा 21 अप्रैल को होना चाहिए था, मालूम पड़ा वो 21 जून में हो रहा है, 21 जुलाई में हो रहा है, क्योंकि हमने वृद्धा तिथि में कोई कार्य उसका आरंभ किया था। तो कोई भी कार्य करना है तो वृद्धा में भी न करें। हालांकि वृद्धा ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी। दूसरा, एक वर्ष में सामान्यतः 13 क्षय तिथियां होती हैं और 7 वृद्धा तिथि होती है, और क्षय और वृद्धा तिथि सभी शुभ कार्यों में वर्जित मानी गई है। तो आप पहले नंबर पे तो इनको वर्जित ही रखिए, लेना ही नहीं। और अगर किसी कारण लेना पड़ जाए तो वृद्धा तिथि को ले सकते हो, वृद्धि वाली को ले सकते हो, क्षय वाली को न लिए तो अच्छा है। बात करते हैं तिथियों की जो संज्ञा है। तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है और उन तिथियों की संज्ञा है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा।
अगर हम एक से क्रम में लिखते जाए 1 2 3 4, तो इस क्रम में 1 2 3 4 5, तो ये नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। अब हमें याद करना है, तो 1 6 11 नंदा, 2 7 12 भद्रा, तृतीया अष्टमी त्रयोदशी जया, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी को रिक्ता कहेंगे, और पंचमी दसवीं और पूर्णिमा को हम पूर्णा तिथि कहेंगे। पूर्णिमा में अमावस्या भी आ जाएगी, लेकिन उनके सबके फल अलग है, इसलिए कभी कभी कुछ कुछ जो 15 आपको अलग फल बताए उनका ध्यान भी रखना है। नंदा तिथि को शुभ माना गया है। इनके पर्यायवाची नाम मासा, सुनंदा, मित्रा, यमा, महाबला, विजया, ऐसे नाम भी आपको देखने को शास्त्रों में मिल सकते हैं। तो नंदा तिथि आनंद देने वाली, मैंने बताया केवल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा छोड़ करके बाकी प्रतिपदा और ये 1 6 11 ले सकते हैं। भद्रा तिथि, भद्रा तिथि से तात्पर्य वो भद्रा नहीं है जो अपन सुनते हैं, यहाँ पर भद्र माने मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली, तो भद्रा तिथि को अच्छा माना गया है। 2 7 12 भद्रा तिथियां, यहाँ पर इसका तात्पर्य मित्रा से है, कल्याण से है, कल्याण करने वाली तिथि है, तो यहाँ भद्रा तिथि को शुभ माना गया है। जया तिथि कार्य में विजय देने वाली, किसी भी कार्य शुभ कार्य को आप करते हैं तो आपकी वहां जया, जयो जय हो, मतलब आपकी विजय हो। तो 3 8 त्रयोदशी को भी आप ले, महाबला, विजया, इसके नाम भी उसी प्रकार से रखे गए। रिक्ता तिथि, रिक्त माने खाली होता है, अर्थात कोई भी शुभ कार्य आप करेंगे तो उससे के परिणाम आपको खाली रह जाएंगे, इसीलिए 4 9 14 में कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना जिनका परिणाम प्राप्त करना हो। इनके नाम भी उग्रसेना और उग्रा कहा गया है। इसके बाद पूर्णा तिथि, पूर्णा तिथि यानी पूर्ण करने वाली, पूर्णाहुति, किसी कार्य का पूर्ण हो जाना, पूर्णता को प्राप्त करना। तो पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा इनको पूर्णा तिथि कहा गया है। इनका नाम देखिए सुधनवास और सिद्धि, बहुत अच्छा नाम दिया गया है। अब बात यहां आएगी कि 4 9 14, ये जो आपके सामने विषय आएगा 4 9 14, इनमें कोई कार्य शुभ कार्य कर सकते नहीं कर सकते। तो यहाँ तो संबंध ये है कि चतुर्थी नवमी चतुर्दशी में कोई शुभ कार्य नहीं करना जो आपको परिणाम प्राप्ति करनी हो। लेकिन वर्ष में एक बार ऐसी चतुर्थी आएगी जिसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं, और वो होगी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भगवान गणपति जी के नाम पर है। तो ऐसा कहा गया है जब देवता का प्राकट्य होता है, देवता का सानिध्य होता है, उस दिन उस पर्व तिथि को लिया जा सकता है, क्योंकि वहां साक्षात, जब कहते हैं ना, जब साक्षात देवता विराजमान होते हैं तो तिथि नक्षत्र पंचांग आदि के दोष खत्म हो जाते हैं। इसीलिए चतुर्थी ग्राही है। कौन सी? गणेश चतुर्थी, भाद्रपद मास में जो गणेश चतुर्थी पड़ेगी वो वाली। अब दूसरी बात नवमी की आएगी, तो सारी नवमियां वर्जित है, लेकिन एक नवमी आपके लिए वर्जित नहीं है, और वह है राम नवमी, क्योंकि भगवान राम का प्राकट्य उस दिन हुआ, और इसीलिए वहां सारे तिथि नक्षत्र आदि का जो दोष है वो भगवान राम के सुदर्शन प्रकाश के कारण नष्ट हो जाता है। तो आप रामनवमी में भी सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ये चतुर्दशी यानी सारी चतुर्दशियां वर्जित है, एक चतुर्दशी को छोड़ के, और वो आने वाली अगले महीने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो है शिवरात्रि। तो भगवान की शिवरात्रि, भगवान शिव के विवाह की स्मरण वर्णन आया है, तो शिवरात्रि हमारे यहाँ पवित्र कही गई है। देवाली केवल ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इस दिन भी आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि देव प्रकाश हमारे पास है। इसके अलावा आपके सामने कही प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा यानी अमावस के बाद जो प्रतिपदा आती है वो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन नवरात्र की प्रतिपदा वर्जित नहीं है। जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्र प्रारंभ होती है, उस प्रतिपदा में आप शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन देवी का प्रादुर्भाव होता है, देवी की स्थापना होती है, और इसीलिए उस दिन आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, केवल वह प्रतिपदा। लेकिन अगर आप कहीं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो वो नहीं रही नहीं है,
ज्येष्ठ मास की नहीं है। लेकिन जब जब देव प्राकट्य होता है, देवताओं की तिथि होती है, उनमें आप उन दोषों का कोई वो दोषों का शमन हो जाता है। अब हम एक और बात करें, यहाँ पर जब 15 की बात हुई है तो 15 का अवलिक 30 होता है अमावस तिथि। अमावस तिथि 12 मास की अमावस में से 11 मास की तिथि अमावस जो है वर्जित है, लेकिन एक अमावस आपके लिए शुभ है जिसमें शुभ कार्य सभी किए जा सकते हैं और करते हैं सब लोग, और वो है दीपावली की अमावस। सभी अमावस में क्षौर कर्म भी निषिद्ध है, साबुन लगाना निषिद्ध है, बहुत सारे परहेज हैं, लेकिन नए वस्त्र धारण करना वर्जित है अमावस में। लेकिन दीपावली की अमावस को हम सभी लोग साफ स्वच्छता, नए वस्त्र धारण करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्राकट्य है। तो जब जब देवताओं का प्राकट्य उन तिथियों में आता है, उन तिथियों की जो खराब संज्ञा है उस दिन नहीं मानी जाती, क्योंकि देवताओं से बढ़कर नक्षत्र आदि, तिथि आदि, ग्रह आदि नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। तो देवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम ग्रहा सर्वे, देवाधीनम नक्षत्राः ग्रहा नक्षत्राः सर्वे, यानी सभी ग्रह नक्षत्र आदि सब देवताओं के अधीन है। तो जब देवताओं का प्राकट्य हो तब आप उन चीजों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा विषय है इसके अंदर कि आप ये सब विचार करने के बाद और क्या देख सकते हैं। तब भी तिथियों में बहुत सारे दोष हैं। पक्षरंध्र तिथियां, ये पक्षरंध्र तिथियां क्या होती हैं? पक्षरंध्र से तात्पर्य क्या है? रंध्र का अर्थ होता है छिद्र, खोखलापन, कमजोर स्थान, त्रुटि, दोष, यानी कि छलनी जो होती है, चाय की छलनी जो जिससे आप छानते, तो कुछ तिथियां रंध्र तिथियां होती हैं, उनमें छेद होता है, छिद्र होता है, कमजोर होती हैं, और कमजोर होने के कारण, छिद्र तिथियां होने के कारण इनको भी शुभ कार्यों में वर्जित माना गया है। तो देखते हैं कौन सी तिथियां। पूरी तिथि नहीं है, उनका कुछ काल ऐसा है जो वर्जित है। तो हम देखेंगे चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी। ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों में चतुर्थी को प्रारंभ की 8 घटी का त्याज्य है, नवमी में प्रारंभ की 9 घटी का त्याज्य है, और अष्टमी में 14 घटी, नवमी में 25 घटी, द्वादशी में 10 घटी और चतुर्दशी में 5 घटी। अब 8 घटी से क्या तात्पर्य है? जैसा हमने आपको बताया कि एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो आप उसी हिसाब से उनके घंटे बना सकते हैं। तो लगभग 3 घंटे 12 मिनट चतुर्थी में प्रारंभ के छोड़ दीजिए और फिर आप कार्य कर सकते हैं। और ऐसे ही षष्ठी तिथि में 3 घंटे 36 मिनट छोड़ दीजिए और फिर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे उनकी तिथियों के घंटे मिनट कब से? जब तिथि प्रारंभ हुई है तब से। अब अगर मान लो तिथि दिन में 2 बजे प्रारंभ हुई है, तो 2 बजे के बाद 3 घंटे 12 मिनट, यानी शाम को 5:12 के बाद, तो तिथि का प्रारंभ देखना है, ना कि आपको सूर्योदय का प्रारंभ। तिथि कब आरंभ हुई वहां से लेना है। तो ये पक्षरंध्र तिथियां हमारे सामने, इनको शुभ कार्यों में वर्जित किया गया है, लेकिन इनके कुछ समय हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। जब भी पंचांग आदि में मुहूर्त बनाते हैं तो वो इन सब का ध्यान रखते हुए ही लिखते हैं कि इतने बजे बाद आप ये कर सकते हैं, इतने बजे से पहले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां कोई दोष आ रहा होता है और वो छोटे छोटे दोष आपको नहीं मालूम, लेकिन आज आप चूंकि ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है। जैसे अभी आपने तिथियों की जया, नंदा, भद्रा, जया आदि का प्रयोग यहाँ किया, उसको आप फलित में भी ले जाना। ऐसे ही पक्षरंध्र तिथियों में देखो कि किसी का जन्म चतुर्थी में 8 घटी के अंदर तो नहीं हुआ, अर्थात वह, और पहले तो वो रिक्ता है ही, लेकिन संग में कमजोर भी वहां पर बना रही है। तो ऐसे आप फलित की दृष्टि से भी प्रयोग करिए, मुहूर्त की दृष्टि से। तिथियां दग्धा तिथियां भी होती हैं। ये दग्धा क्या है? दग्ध होता है जला हुआ। तो दग्धा तिथियों को हम कैसे देखेंगे?
जो तिथियां सूर्य के तेज के कारण विभिन्न सौर मासों में, सौर मास समझते चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, 12 चातुर्मास है हमारे, सॉरी 12 द्वादश मास है, सौर मास है। उन 12 सौर मासों में जो मेष आदि राशियों के आधार पर संक्रांति से जो संबंधित हैं, उनमें आपको ये देखना है कि मेष के जैसे 6 अंश, मेष के 6 अंश माने जो 6 अंश पर जो तिथि है वो दग्ध तिथि है। वृषभ राशि में 4 अंश पर, मिथुन राशि में 8 पर, ऐसे जो इनकी अंशात्मक तिथि दी हुई है, ये मेष संक्रांति में, वृषभ संक्रांति में, तो सूर्य की राशि के अंतर्गत जो सौर मास संक्रांति आएंगी, उनमें उतने उतने अंश पर उस दिन जो तिथि हो वह दग्ध मानी गई है, क्योंकि वो सूर्य के सामीप्य उनका एस्ट्रोनॉमिकल एक कारण होता है, जिसके कारण वो मांगलिक कार्यों में अच्छा फल नहीं देती। दग्ध माने होता है जला हुआ, और इसीलिए इसको वहां वर्जित माना गया है। इसके साथ हमारी तिथियां होती है क्रूर आक्रांता। क्रूर और आक्रांत मतलब क्रूर तिथि, जिसके क्रूर समझते हैं क्रूर सिंह, खराब फल, और आक्रांत आक्रमण करने वाले। तो जिस राशि में क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु स्थित हो, उस राशि से संबंधित तिथियां क्रूराक्रांता तिथियां कहलाती हैं। तो उन राशियों से संबंधित तिथि कौन सी है, उनको हम देखें, और वो राशियां जो होंगी वो होंगी मेष। अगर मेष राशि में सूर्य, मंगल, शनि, राहु स्थित हो, या कोई भी ग्रह स्थित हो इनमें से, तो उस दिन की प्रतिपदा, उस प्रतिपदा का भी प्रतिपदा और पंचमी का प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट 25%, शुरू का 25% छोड़ना रहेगा। इस समय मेष राशि में कोई पाप ग्रह है, मेष राशि में इस समय मंगल है, तो ये मेष के मंगल में ये जहां पर प्रतिपदा और पंचमी वर्जित हो जाएगी। वृषभ राशि में यदि कोई ग्रह है तो वहां द्वितीया और पंचमी। मिथुन राशि में सूर्य, मंगल, शनि, राहु से संबंधित कोई, तो इस समय वृषभ में राहु है, मिथुन में कोई नहीं है, कर्क में कोई नहीं, सिंह में नहीं है, कन्या में नहीं है। तो जिनके सबके चतुर्थांश दिए हुए हैं उनको आपको छोड़ना है उन तिथियों के आधार पर। तो वृश्चिक में केतु चल रहे हैं, तो आपको वृश्चिक के लिए भी नवमी दशमी का ध्यान देना पड़ेगा, और ये मूर्त निर्माणकर्ताओं के लिए ज्यादा आवश्यक होता है, आप लोगों के लिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फलित में ले जाना है तो आप इनको प्रयोगात्मक रूप से आगे कर सकते हैं। धनु में कोई ग्रह नहीं है, इस समय मकर में शनि चल रहे हैं, तो आपको मकर में शनि के लिए द्वादशी और द्वितीया, और कुंभ में और मीन में कोई ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से क्रूर और आक्रांत तिथियां जो होती हैं उनको भी वर्जित माना गया है। इसके बाद हमारी तिथियां हैं मनवादी तिथियां, यानी जो हमारे मनु हुए हैं, स्वयंभू आदि मनु हुए हैं, उनसे संबंधित तिथियां हैं। उन तिथियों में जो स्वयंभू आदि जो 7 मनु हैं हमारे, क्योंकि कहते हैं ना वैवस्वत मनवंतरे, संकल्प में आप बोलते हैं, तो वैवस्वत मनु ये 7वें मनु है, और टोटल मनु कितने हैं, कुल मनु है 14। तो हर युग के अलग अलग मनु होते हैं, और मनुओं की जो तिथियां होती हैं, तो इस समय हमारे लिए वैवस्वत मनु चल रहे हैं, अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा हमारे लिए त्याज्य है। तो सबसे पहले मनु कौन से हुए, सबसे पहले हुए थे स्वयंभू मनु। मनु शतरूपा से ही श्रीमद् भागवत की कथा में आया कि वहां से मनु शतरूपा से संतान सृष्टि की रचना हुई, तो वो स्वयंभू मनु थे, जिनका जो चैत्र शुक्ल तृतीया जिनकी कही जाती है। उसके बाद स्वादिच मनु हुए, उसके बाद उत्तम मनु हुए, उसके बाद तामस मनु हुए, फिर रेवत मनु हुए, फिर चाक्षुष मनु हुए, और अभी हमारे सामने जो मनु चल रहे हैं वो चल रहे हैं वैवस्वत मनु।
इसलिए संकल्प जब कोई बोलता है, जिसको मालूम होगा वो जानते हैं भाई वस्वत मनवंतरे। तो उनकी तिथियां आपके सामने लिखी हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को स्वारोचिस मनु, तीसरे नंबर पे उत्तम मनु का जो मनु तिथि है वो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है। तामस मनु की जो मनुवादी तिथि है वो कार्तिक शुक्ल द्वादशी है। रेवत मनु की आषाढ़ शुक्ल दशमी है। चाक्षुष मनु की आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है। और वैवस्वत मनु की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है। इसके बाद हमारे अन्य जो मनु है सावर्णी मनु जो हुए हैं उनकी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, और दक्ष सावर्णी की आषाढ़ शुक्ल नवमी, और ब्रह्म सावर्णी की माघ शुक्ल सप्तमी, और धर्म सावर्णी मनु की पौष शुक्ल एकादशी, और रुद्र सावर्णी मनु की भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, और देव सावर्णी मनु की भाद्र शुक्ल अमावस, सॉरी भाद्र शुक्ल 30, यहाँ पर थोड़ा वो हो गया है, भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीय 30 अमावस। और 14वें जो बनी है वो हमारे इंद्र सावर्णी मनु, उनकी भाद्र कृष्ण अष्टमी। ऐसे करके ये हमारे जो 14 मनु हैं उनकी मनवादी तिथियां हैं। आप कभी निर्णय सागर पंचांग पढ़ते हैं तो वहां पर इनका वर्णन दिया हुआ है, लोग देखते नहीं है। पहले नंबर पेज पे ही पंचांग विषयक पर्व तिथि संज्ञा वहां पर दी हुई है, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां पे मनवादी तिथियां, कल्पादी तिथियां, तिथियों के स्वामी, युगादि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब वहां लिखा है पहले पेज पे ही। जहाँ पर पंडित श्री रविशंकर शर्मा का परिचय दिया है, तो नक्षत्र योग करण बाल लिखे हैं, उसके साथ ही ये बात भी वहां लिखी है। मैं कहीं और बोल तो मैं आपको मूर्त चिंतामणि आदि से रहा हूं, लेकिन प्रतिदिन आपके सामने निर्णय सागर पंचांग है, उसमें पहले पेज पर ही इन बातों को लिखा गया है कि इनका त्याज्य करना है, इनको ग्रहण नहीं करना है, ये मनवादी तिथियां हैं। तिथियों के स्वामी भी वही लिखे। अगर आपके सामने इस समय निर्णय सागर है तो आप इस समय वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये जो मनवादी तिथियां हैं इनका आपको विशेष रूप से समय समय पर ध्यान रखना है। अब मनवादी तिथि यानी ये तो मनु हुए, युगों के मनु होते हैं, लेकिन युग तिथियां भी तो होंगी। जो हमारे युग होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो इनकी भी तिथियां हैं। तो युगादि तिथियां सतयुग में कार्तिक शुक्ल नवमी, और चैत्र त्रेता में बैसाख शुक्ल तृतीया, द्वापर में फाल्गुन कृष्ण अमावस, कलयुग में आश्विन कृष्ण त्रयोदशी। आइए वो कहा गया है, मास शून्य तिथियों पर बात कर लेते हैं। मास शून्य तिथियां, मास शून्य तिथियां क्या है? ये मास शून्य तिथियां ये जब कोई तिथि मास विशेष में न्यून फल देने वाली है, शून्य फल देने वाली है, ऐसी तिथियां मास शून्य तिथियां कहलाती हैं। और जो फल नहीं देंगी, मास शून्य होगी, तो उनको किसी कार्य में कैसे ले सकते हैं? इसीलिए सामान्यतः शुभ कार्यों में इन्हें भी निषिद्ध माना गया है, और प्रयास करके इनमें भिन्न तिथियों का ग्राह्य किया जाता है। उन्हें इसके अंतर्गत फिर दूसरी तिथि आ जाती है, उसे ले लेते हैं। जो चैत्र मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी ये ग्राही नहीं है, ये मास शून्य है। वैशाख शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, द्वादशी। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों की द्वादशी, त्रयोदशी। आषाढ़ मास में चतुर्दशी और सप्तमी, यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी। मैं दोबारा बता दूं कि जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी नहीं लेना है, और शुक्ल पक्ष की द्वादशी नहीं लेना। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी त्याज्य है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी त्याज्य है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी त्याज्य है
और शुक्ल पक्ष की सप्तमी त्याज है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि त्याज्य है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया त्याज्य है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया त्याज्य है, तो वही भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और तृतीया त्याज्य है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को त्याज्य माना गया है, तो वही आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दसवीं और एकादशी को त्याज्य माना गया है। ये मास शून्य है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की दसवीं और एकादशी ग्रहण नहीं की जानी चाहिए और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी त्याज्य है। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी त्याज्य होती हैं और पौष मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी और पौष मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी ये त्याज्य तिथियां हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी और माघ मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि ये भी त्याज्य तिथि है। वही फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की तृतीया त्याज्य है। इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं मास हमारा पौष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष भी हमारा निकल गया, चतुर्दशी पे आ गए। आने वाला माघ मास है, इसमें चतुर्थी पंचमी त्याज्य रहेगी। तो सामान्यतः मास शून्य में भी हमें ऐसा करना होता है। गलग्रह तिथियां, ये गलग्रह तिथियां क्या है? गलग्रह तिथियां जिन तिथियों को के अंतर्गत कोई शुभ कार्य करे तो गले में पीड़ा हो सकती है। तो 8 तिथियां गलग्रह तिथियां हैं। इन तिथियों में भी कोई आपने कार्य किया या कोई जातक कोई शुभ कार्य करता है तो उनके गले में कोई कंठ रोग आदि हो सकता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और देखने को भी मिला जाता है। तो दोनों पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या ये गलग्रह तिथियां हैं और इनमें कौन से कार्य नहीं करना जिनसे ये परेशानी उत्पन्न होती है? हर कार्य के लिए नहीं, केवल विद्या आरंभ यानी शिक्षा ग्रहण करना हो तो प्रतिपदा, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस इनको त्याग देना चाहिए। उपनयन माने जनेऊ संस्कार, उसमें भी इनको ग्राह्य नहीं करना चाहिए। मुंडन संस्कार, उसमें भी इन्हें ग्राह्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें ये कार्य कोई किया जाए तो गले से संबंधित कोई रोग हो सकता है। अब तिथियों में कुछ विष घटी भी होती है, विष नाड़िका भी होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम तिथियों में विष घटियों को जानेंगे, तो विष घटी का काल उस समय को भी देखना। प्रतिपदा के आरंभ के बाद 15 घटी से 19 घटी तक जो है वो विष घटी कहलाती है। अब 15 घटी आपकी कितनी हुई? 15 घटी का मतलब हो गया कि 6 घंटे और 4 घटी उसमें वृद्धि होगी तो कितनी बढ़ेगी? 1 घंटा 36 मिनट। तो प्रतिपदा जब आरंभ हुई हो, जब भी आरंभ हुई हो प्रतिपदा, उससे 6 घंटे बाद और 7 घंटे 36 मिनट तक वह विष घटी काल कहलाएगा। तो इस विष घटी काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना। फलित की दृष्टि से भी फलित की फल दीपिका में आया है कि विष घटी काल में जन्म तो नहीं हुआ। अगर विष घटी काल में जन्म हुआ है तो ये रोग आदि के लिए विचारणीय है। जब हम आयु निर्णय पढ़ते हैं यानी किसी की चिकित्सा शास्त्र को लगाते हैं, मेडिकल या मारक की व्यवस्था देखते हैं, कोई अस्वस्थ है उस विषय में विचार करते हैं। जातक का जन्म हुआ और अस्वस्थ हो गया तो विष घटी काल में उसका जन्म तो नहीं हुआ। लगाने का प्रोसेस ये है कि आप तिथि के आरंभ से उतने घंटे के बाद से लेके 1 घंटा 36 मिनट, प्रत्येक तिथि में 1 घंटा 36 मिनट का काल आएगा, 4 घटी। द्वितीय तिथि में 5 घटी से 9 घटी तक विष घटी काल है। 5 घटी का तात्पर्य कितना हो गया ये आप जानते हैं, है ना? तो आपको 2.5 दूनी 5, 2 घंटे में 5 घटी, 2 ढाम 5 हो जाएगी। तो जब भी द्वितीय तिथि लगेगी उससे 2 घंटे बाद का समय और 3 घंटे
3 घंटे 4 घंटे का मतलब मैंने क्या बताया कि 96 मिनट। 96 मिनट माने 1 घंटा 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट तक का समय द्वितीया में वर्जित हो जाएगा। ऐसे करके तृतीया तिथि कितना घंटा हो गया? 3 घंटे 24 मिनट। सूर्योदय से 3 मतलब जो सूर्योदय से नहीं, तिथि के आरंभ से 3 घंटे 24 मिनट बाद का समय और उसमें 1 घंटा 36 मिनट प्लस कर लीजिए। तो आप किसी की जन्मपत्री देख रहे हैं, उसमें भी आप देखिए कि इसका जन्म कितने बजे हुआ और कौन सी तिथि में हुआ, और उस समय का काल विषघटी काल तो नहीं था। अगर वह विषघटी है, विषनाड़ी है, तो वो उसके लिए वर्जित है, वो अच्छा नहीं हुआ, उसमें कहीं दोष है। ऐसे ही मुहूर्त के समय पर भी विषघटी काल तो नहीं था, क्योंकि कभी कभी किसी शुभ कार्य को करने के बाद उसके परिणाम शुभ नहीं आते, अर्थात विषघटी काल में तो कार्य नहीं किया गया। इसको निकालने के हमारे पास तो आजकल तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो विषघटी बता देंगे आपको। पहले तो इसकी हमारे पास टेबल्स हुआ करती थी, सभी लोग टेबल्स बना कर रखते हैं अपनी, लेकिन आज के समय में तो कंप्यूटर द्वारा इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये बता देंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक विषघटी काल आ रहा है। तो ऐसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, अमावस आदि में विषघटी काल कहे गए हैं। इन विषघटी कालों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आज चतुर्दशी तिथि है, तो चतुर्दशी तिथि का मतलब है कि 7 घटी ले लीजिए आप, 3 डाम 7.5 मतलब लगभग 2.25 घंटे, 2 घंटे 36 मिनट। जब चतुर्दशी आरंभ हुई, इससे 2 घंटे 36 मिनट बाद विषघटी काल लग गया, और 3 घंटे 12 मिनट, 4 घंटे 12 मिनट तक वो रहेगा। सुबह निकल गया वो। कल पूर्णिमा है तो आप 8 घंटे से लगाइए। इस तरीके से आप विषघटी काल का चिंतन करेंगे। आगे बात करते हैं पर्व तिथियां, यानी पर्व की तिथियां। जिन पर्व तिथियों में पर्व पड़ते हैं, और पंच पर्व की बात मैं पहले से आपको कह चुका हूं। पिछली क्लास में संक्रांति पर मैं इस पर विशेष बोल भी चुका हूं आपसे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये सॉफ्ट नर्म क्षेत्र है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी ये वर्जित है किसी भी शुभ कार्य में। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, क्योंकि इस दिन भद्रा होगी, इस दिन नक्षत्र आदि योग और करण बिल्कुल शुभ नहीं होते, इसलिए इनमें कोई भी शुभ कार्य करना कष्टदायी हो जाता है। तो वो उतना समय देख लें कि उस समय कोई व्यतिपात या वैतृति नाम का योग तो नहीं आ रहा, या करण तो नहीं आ रहा, भद्राविष्टि तो नहीं आ रहा, क्योंकि ज्यादातर इस समय पर आपको देखने को मिलेगा। अष्टमी में तो आप आधा अष्टमी छोड़ भी सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन चतुर्दशी में तो आपको निकालने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि चतुर्दशी के पूर्वार्ध में जो है वो भद्रा आ जाएगी, और चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी नाम का ग्रहण आ जाएगा। तो शकुनी चतुष्पाद, तो शकुनी आ जाता है, तो इसलिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शुभ कार्य में वर्जित हो जाएगी। इस जन्म के लिए भी मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन यहाँ मुहूर्त की दृष्टि से हमको छोड़नी है। इसके बाद अमावस्या। अमावस में जैसे चंद्रमा का पक्षबल नहीं होता, संग में संग हमारे चतुष्पाद और नाग नाम के कर्ण होते हैं, जो कि शुभ फलदायी नहीं होते, जिसके कारण हमें अमावस में भी कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और पूर्णिमा में भी कुछ पर समय ऐसा होता है जो शुभ होता है, लेकिन कुछ समय अशुभ होता है। ज्यादातर पूर्णिमा में भद्रा पाई जाती है, और इसलिए आप देखिएगा, आप राखी की पूर्णिमा तो अरे साहब भद्रा के बाद होली की पूर्णिमा राखी भद्रा है, तो यहाँ पर भद्रा भी आती है। और दूसरी बात, जब मैं बोल रहा था 360 डिग्री के एंगल के आधार पर यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, जो कि सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, जिसमें भी ऊर्जा का जो एक घर्षण होता है, जिसके कारण ये समय अच्छे नहीं माने गए। और सूर्य की संक्रांति के दिन की वर्तमान तिथि, जिस दिन जिस तिथि में आप कार्य कर रहे हैं, उस तिथि में
संक्रांति तो नहीं है, सूर्य संक्रांति तो नहीं है। अगर सूर्य संक्रांति उस दिन है तो उस तिथि को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, अर्थात संक्रांति का दोष भी होता है। एक विंशति दोष हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सूर्य संक्रांति अर्थात संक्रांति का त्याज्य कहा गया है। तो पर्व तिथियां समस्त मांगलिक कार्यों में यथासंभव वर्जित मानी जाती हैं, अर्थात पूर्ण ज्यादातर इनको वर्जित रखा गया है। मैं बात कर रहा था युगादि तिथियां, अब इस समय आपके सामने आ गया है। तो हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में कार्तिक कृष्ण पक्ष कार्तिक शुक्ल की नवमी को त्याज्य माना गया है। त्रेता में वैशाख शुक्ल तृतीया, द्वापर में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस और कलयुग में आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। तो युग के आरंभ की तिथियां होने से ये युगादि तिथियां कहलाती हैं। और इन तिथियों को भी मनवादी तिथियों की भांति, जैसे मनवादी तिथियां बताई थी, स्नान दान पुण्य के लिए तो अच्छा माना गया है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया। कारण वही है कि जब हमारे देवताओं का सतयुग आदि का प्राकट्य है या मनवादियों की जयंती है, तो आप उनके उत्सव बनाइए, उनके संदर्भ में दान पुण्य आदि करिए। उस दिन आप अपने मांगलिक कार्यों के लिए छुट्टी करिए। इस प्रकार से ग्रहों की जन्म तिथियां भी हैं कि सूर्य आदि ग्रह किन तिथियों को उनका जन्म हुआ है, और जिस दिन उनका जन्म हुआ है ग्रहों का, उनको भी उसमें वर्जित माना गया है। जैसे सूर्य की सप्तमी है, चंद्रमा की चतुर्दशी है, मंगल की दशमी है, बुध की द्वादशी है, गुरु की नवमी है, शुक्र की अष्टमी है, शनि की पूर्णिमा है, राहु की अमावस्या है। ये इनकी जन्म तिथियां हैं, यानी इनसे संबंधित काम तो इनमें कर सकते हैं, लेकिन अन्य शुभ कार्यों के लिए इनको ग्राह्य नहीं किया गया। मत मतांतर में बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने, कुछ चीजें कहीं ग्राह्य होंगी, कहीं नहीं होंगी। इसके अलावा भी हमारे पास तिथियों में एक और संज्ञा है, और वो है अष्टका तिथियां। एक वर्ष में 4 अष्टका तिथियां होती हैं, और अष्टका संज्ञा कह रहे हैं उनके 4 मासों में वो कही गई हैं, आश्विन, पौष, माघ, फाल्गुन। इनकी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, पौष मास निकल गया, माघ मास हमने आने वाला है, और तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो होगी वो अष्टका संज्ञा होगी। तो अष्टका तिथि में भी शुभ कार्य वर्जित होंगे। अर्धोदय पर्व तिथियां, अर्धोदय पर्व कब होता है ये पहले समझना पड़ेगा आपको, कि माघ की अमावस्या को, अब माघ मास आ रहा है, अमोनी अमावस आएगी, तो उसको सूर्योदय के समय यदि व्यतिपात योग हो, श्रवण नक्षत्र हो, तो अर्धोदय पर्व माना जाता है। तो ज्यादातर तो ऐसा पाया गया है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता, तो यह योग शुभ कार्यों में वर्जित हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा न हो तो क्या करें? तो इस वर्ष जो हमारा अर्धोदय पर्व है वो पूर्ण रूप से नहीं आ रहा, वो रात्रि में आ रहा है, क्योंकि जो श्रवण नक्षत्र है वो तो उस दिन है, लेकिन उस दिन व्यतिपात योग नहीं है। व्यतिपात योग जो है वो इस वर्ष रात्रि में ही, मतलब सूर्योदय से 6 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। तो जब सूर्योदय से पूर्व व्यतिपात नहीं रहेगा तो अर्धोदय पर्व पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं होगा। तो यह योग शुभ कार्यों में अच्छा नहीं है। इसे 100 से भी अधिक सूर्य ग्रहणों के समान बता गया है। अरे इस योग में कुछ न्यूनता हो, मतलब जैसे व्यतिपात नहीं है या श्रवण नहीं है, तो इस योग का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है महोदय। तो महोदय नाम योग में होने से यह दूसरे शुभ कार्यों में यह भी वर्जित नहीं है, लेकिन नाम इसका बदल जाता है। तो एक हो गया अर्धोदय, जिसमें श्रवण और व्यतिपात दोनों हो, और जो आधा होगा यानी एक है और दूसरा नहीं है, उसका नाम होगा महोदय। लेकिन ये दान पर्व के लिए तो अच्छा है, यानी स्नान दान पुण्य ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, विशेष करके गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य से तात्पर्य यही होता है, कोई मांगलिक कार्य करने हो, गृह प्रवेश करने हो, उनके लिए ये वर्जित रखे गए। इसके बाद हमारा एक कपला षष्ठी पर्व होता है, जो आश्विन मास की और पूर्णिमांत की षष्ठी को यदि मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र हो, यानी आश्विन के महीने में जो पूर्णिमा आएगी, आश्विन पूर्णिमा को अगर तिथि छठ है और मंगलवार है और रोहिणी नक्षत्र भी है और व्यतिपात योग भी है, तो
तथा सूर्य हस्त नक्षत्र में है, क्योंकि उस समय का गोचर इसी प्रकार से रहेगा। आप जब देखेंगे उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को, तो उसमें आपको ये सब लगभग देखने को मिलेगा। तो आश्विन मास की जो पूर्णिमा कौन सी होती है, वो होती है शरद पूर्णिमा ज्यादातर। तो उससे पहले जो षष्ठी पड़ेगी, पूर्णिमांत की षष्ठी माने आप देखेंगे कि कृष्ण पक्ष में आ जाएगी वो। जैसे ही पूर्णिमांत की षष्ठी माने कृष्ण पक्ष में, तो उस दिन बार बुधवार या मंगलवार, जैसे इस साल हमारी निकल गई, तो वो चूंकि इस साल तो अधिक मास था तो आप ज्यादा उसको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ज्यादातर आगे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इस बार जो षष्ठी जो थी उसमें मंगलवार तो था, लेकिन जो है वो नक्षत्र जो है वो रोहिणी की जगह भरणी था, और यहाँ व्यतिपात योग कहा गया, वहां पर व्याघात योग था। और सूर्य हस्त नक्षत्र में नहीं थे, पूर्वा फाल्गुनी में थे। तो ये चीज है, जैसे जैसे क्योंकि चांद्रमास का और उनका संबंध होता है, तो उस समय आपको देखना पड़ेगा, और ये पंचांग आदि में पहले से देखा होता है। तो ये आपको जैसे ही आश्विन मास लगता है, उसके प्रारंभ की जो छठ आएगी, उस दिन ये योग देखने को मिल सकता है। हमेशा नहीं मिलता, ज्यादातर नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो ये कपिला षष्ठी नाम का पर्व होता है, और इसमें ये दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे योग दान पुण्य के वाले कपिला षष्ठी टाइप के बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। कपिला गौ कहा गया है। तो लेकिन इनके मिलने पर यदि हम कोई दान पुण्य शुभ कार्य करते, दान पुण्य आदि करते हैं, तो उसके बहुत सारे शुभ परिणाम मिलते हैं, लेकिन कोई मांगलिक कार्य इसमें भी वर्जित है। इसके बाद एक और हमारा पर्व है पद्मक पर्व। तो रविवार के दिन यदि भद्राकरण भी हो, व्यतिपात भी हो, तो पद्मक हो जाता है, और ये ज्यादातर मिल जाएगा। इसमें भी श्राद्ध दान पुण्य आदि ये तो सब श्रेष्ठ है, परंतु यह भी शुभ कार्यों में वर्जित है। इसके बाद हमारा एक और है, वह है गज छाया पर्व। तो आश्विन मास पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जैसे मैंने अभी बताया था, छठ, और छठ के बाद आएगी त्रयोदशी। तब भी सूर्य यदि हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, यानी कि अमावस के नजदीक पहुंचने वाले हैं हम, तो गजत छाया योग हो जाता है। और इस गजत छाया योग में श्राद्ध करने का अत्यधिक शुभ फल होता है, क्योंकि आश्विन मास कृष्ण पक्ष तो हमारा श्राद्ध पक्ष ही है ना। तो किंतु यह भी शुभ कार्यों में वर्जित है, और ऐसे योग भी हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे जिन तिथियों में श्राद्ध किए जाते हैं, वो श्राद्ध तिथियां ऐसी कौन सी कितनी श्राद्ध तिथियां हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, उनके अंतर्गत लगभग 96 तिथियां हैं जो अशुभ मानी जाती हैं। अभी तक मैं जो आपको बताता आया, जिन तिथियों पर श्राद्ध किया जाता है या मंगल कार्य में जो अशुभ होती हैं, ऐसी तिथियां पूरे वर्ष में लगभग 96 तिथियां ऐसी होती हैं। तो उन 96 तिथियों में 12, जैसे 12 महीने की 12 अमावस्याएं, ये श्राद्ध तिथि है। इसके बाद चारों युगों की युगादि तिथियां जो मैंने आपको बताई। इसके बाद आपको मैं 14 मनुवादि तिथियां बताई, मनुओं के जन्म से संबंध जो है जिनकी। और फिर हमारी द्वादश संक्रांतियां, यानी मेष वृष आदि राशियों में जब सूर्य का संक्रमण होता है, वो द्वादश संक्रांतियां। और द्वादश वैधृति योग, यानी कि एक जो योग हमारे होते हैं 27 योग होते हैं, उनमें वैधृति योग जो होगा, वैधृति और व्यतिपात, इन दोनों को त्याज्य करना है। तो 12 मास में 12 वैधृति आएंगे, तो 12 वैधृतियों को त्यागना है, यानी ये भी हमारे लिए वर्जित होगी। और इसके साथ ही 12 व्यतिपात भी होंगे, उनको भी हमें छोड़ना होगा शुभ कार्यों के लिए। और इसके साथ महालय श्राद्ध, जो श्राद्ध की कोई किसी की तिथि आती है जिसको महालय श्राद्ध कहते हैं, जिसमें हम 15 तिथियों का उनका भी समावेश करते हैं, जो श्राद्ध पक्ष होता है उनको 16 तिथियां। इसके अलावा अष्टका तिथियां जो मैंने अभी आपको बताई थी, अष्टमियां, 4 अष्टमी, और इसके बाद अनवष्टका तिथियां, इसके साथ ही पूर्वेद्य तिथियां, ऐसे करके लगभग 96 तिथियां ऐसी हैं जो हमारे शुभ कार्यों में नहीं ली जाती। अब आएंगे, हम बात करेंगे तिथि संबंधी परिहार। तो तिथियों के संबंध में यदि बार, नक्षत्र और लग्न की शुद्धि हो तो तिथि का दोष कम हो जाता है, क्योंकि पंचांग शुद्धि पर हम काम कर रहे हैं। पंचांग शुद्धि माने
5 अंगों की शुद्धता। तिथि को आप 20% दीजिए, बार को 20% दीजिए, नक्षत्र को 20% दीजिए, योग को दीजिए, कर्ण को दीजिए, तो 100% हो गया। तो उसमें से एक एक करके, लेकिन इसमें अब बार, नक्षत्र, चंद्रमा यानी चंद्रमा शुभ है और लग्न अति शुभ है, तो तिथि का दोष जो है वो शून्य हो जाएगा। जो 5%, 10%, 20% जो हम तिथि का दोष देख रहे थे, वो दोष कम हो जाएगा। आइए उसको समझते हैं कैसे। मूर्त लग्न में केंद्र अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो भी, क्योंकि लग्न की शुद्धि माने केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों का बल, तिथि का 1 गुना फल होता है। तो तिथि का 1 गुने का 2 गुना 4 गुना फल जो है वो नक्षत्र का होता है। जितना फल तिथि का है उससे 4 गुना फल नक्षत्र का है, और जितना फल नक्षत्र का है वो उसका 8 गुना फल बार का है, और जो बार का फल है उसका 16 गुना फल कर्ण का है, और जो कर्ण का फल है उसका 32 गुना फल योग का है, और जो तारा है उसका 60 गुना फल मिलता है। यानी कि जो तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बार हम जैसे क्रम से बढ़ते जा रहे हैं, तो अब क्या हुआ, हमने इतनी सारी तिथि पढ़ने के बाद आपने सोचा होगा कि आज हमारे को सर ने इतनी सारी तिथियां बता दी, ये सब वर्जित हैं, तो हम तो कभी कोई काम कर ही नहीं सकते। बंधु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें प्रकरण सारा मालूम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ यदि उसके ऊपर के जो अवयव हैं अगर वो बलशाली है तो तिथि का फल कम होता चला जाएगा। यानी कि धीरे धीरे अगर सभी कमजोर होंगे तो कमजोर फल होगा। तो तारा का फल 60 गुना, और तारा से भी ज्यादा चंद्रमा का फल 100 गुना होता है, और लग्न का फल तो 1 करोड़ गुना होता है, अर्थात लग्न का फल सबसे अच्छा गया। और इसीलिए एक श्लोक बना है, तदेव लग्नम सुदनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रीवम स्मरामि। जय गणपति की। आज की कक्षा में तिथि प्रकरण में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं। Only Saturday and Sunday. हमने प्रबुद्ध वर्ग को ज्योतिष के ज्ञान देने के लिए ये सेंटर खोला है सन 2012 में। डॉक्टर बीवी रमन का ये कोर्स है और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई से चलता है। इसकी एक फ्रेंचाइजी हमने ग्वालियर में ली है 2012 में, और अभी हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का केवल एक ही सेंटर है, ये आईकास के नाम से। अभी तक लगभग यहाँ पर 280 छात्र अध्ययन कर चुके हैं, और अभी इस वर्ष में भी लगभग 43 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग में पढ़े लिखे लोगों में ज्योतिष जाए, इस उद्देश्य से हम लोग ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। ज्योतिष सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, लेकिन प्रारब्ध को भोगने में आने वाली कठिनाइयाँ, और वो किसी प्रारब्ध को क्यों भोग रहा है, कैसे भोग रहा है, और वो उसे ज्योतिष के माध्यम से संज्ञान हो जाता है कि मेरे संग ये कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो उन कठिनाइयों से बचने के लिए वह कोई दैविक भौतिक उपचार करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है और खुशमय जीवन जी सकता है। इसलिए ज्योतिष बहुत जरूरी है जीवन के लिए। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि बाजार में बहुत प्रकार के ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष क्रम से अध्ययन न करके केवल ज्योतिष करने लग गए हैं, जिसके कारण वो आपको सही दिशा ज्ञान नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ज्योतिषी ऐसे हैं, लेकिन इसलिए आपसे सभी से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में बेसिक ज्योतिष की नॉलेज सभी लोग अर्जित करें। तो हमारे सेंटर में आकर के बेसिक नॉलेज हमारे यहाँ दी जाती है। ज्योतिष प्रवीण का एक कोर्स है, 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। आप हस्तरेखा, वास्तु एंड ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत, इन शिक्षाओं को या बेसिक रूप में जान करके अपने आप को आपके साथ होने वाले छलावे से बचा सकते हैं। मैं प्रमेय चतुर्वेदी स्वयं पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर प्रेम बंधु शुक्ला जी जो हस्तरेखा पढ़ा रहे हैं, और जो वास्तु पढ़ा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र पाठक जी, और किशोर चतुर्वेदी जी जो यहाँ पर ताजिक पढ़ा रहे हैं, और विजय शर्मा जी पढ़ा रहे हैं, गुरु शरणलाल गौड़ जी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे करीब 10 से अधिक फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बैच यहाँ पर टोटल 8 बैच लगते हैं। ज्योतिष प्रवीण के 2, ज्योतिष विशारद के 2, हस्तरेखा के 2 और वास्तु के 2। Contact चैप्टर चेयरमैन प्रमेंद्र चतुर्वेदी, जय गणपति ज्योतिष संस्थानम, सालासर मॉल के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 982723
2077 79872 83580 930 221 4784। आइए ज्योतिष सीखें।